श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। करत दंडवत देखते ही भरत लीन्ह उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमुन हृदय समान। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहितेहि बरिसहि फूला, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले असीचा, तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता, राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि, यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा, करम नास जलु सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई, उलटा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमा ही लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई, केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कहि, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहि, राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखि भरत कर सीलु सनेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु, सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा, धरि धीरजु पद
बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे, समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। भाई सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता ही रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल, आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार कर, अर्थात कहां तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहैतुकी कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते, देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलेउ बहोरी भरत लघु भाई, कहि निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी, जानि लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा, निरख निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी, कहहि लहेउ एहि जीवन लाहू, भेटेउ राम भद्र भरि बाहू, सुनि निषादु निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लय चलेउ लेवाई, सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए नहीं जाई। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूं और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले।
फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक वंदना की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं। तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए।